BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के जिला परिषदन में बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी पहुंचे और वहां पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मुकेश सहनी ने कहा कि भाजपा के साथ अगर रहना है तो झुककर रहना पड़ेगा। और भी बहुत सारी बातें हैं जिस पर मुकेश सहनी ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कई तरह की बातें कही। सीधे आइए उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं और सुनते हैं लाइव उनकी बातों को। ATN लाइव के लिए चंदन और आशीष की रिपोर्ट। देखिए, पूरे बिहार का दौरा किया जा रहा है। इस क्रम में आज सिवान में त्रिविश्राम था। पार्टी के सभी पदाधिकारी से भेंट मुलाकात हुआ है। शीघ्र ही जिला लेवल पे बड़े कार्यक्रम करना है। हम लोग पहले से ही रोड पे संघर्ष करने वाले लोग हैं और फिर अभी संघर्ष करने के लिए रोड पे मैदान में उतरे हैं और इसी क्रम में पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। तो अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं जो जिस तरीके से खास करके निषाद समाज, मछुआरा समाज अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़कर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और सरकार का हिस्सा बना। हमारे सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना और वही सरकार से हमें बाहर कर दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया गया। तो ये ज़रूरी है कि अपने गांव-गांव में अपने लोगों के बीच में जाकर उनको बताना, समझाना कि वो लोग नहीं चाहता है जो लोग आपके पूर्वज को 75 साल से, आज़ादी के 75 साल से अपने पैरों के तले दबा के रखा था, आज उनको खुशी 1% का भी नहीं है। जो आज आपने सिर्फ 4 विधायक बनाया लेकिन आपके विधायक को खरीद लिया। तो अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जिस तरीके से पूर्व में बहुत सारे नेता, हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हो या हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हो, तमाम ऐसे लोग संघर्ष करके और अपने गरीब समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़कर उनको एक मुकाम दिया। उसी तरीके से हम लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भाजपा का बात मान लेता तो शायद आज मैं मंत्री रहता। आज मैंने सिर्फ अपने गरीब, पिछड़ा, दलित, निषाद के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। उनका सोच था कि भाई पार्टी विलय कर लीजिए। भला एक गरीब समाज ने अपने बेहतर ज़िंदगी के लिए, उनकी हज़ारों समस्या को दूर करने के लिए पार्टी बनाया और उनको इस तरीके से परेशान कर रहे थे। तो खैर, उनका जो काम है वो करे। हमारे पास जो ताकत है, हमारे पास जो वोट बैंक है, उसको अपने लोगों के बीच में जाके जागरूक करके अपने पक्ष में कर लेना और समय आने पे उनको सही से जवाब दिया जाएगा। ऐसे तो अभी हाल फिलहाल में आपने देखा, बोछा में हमने जवाब दिया, पूरे NDA ने पूरी शक्ति लगा दिया, ताकत लगा दिया, लेकिन 45,000 वोट प्राप्त हुआ। लेकिन मैंने अकेले लड़ा, वहाँ पे 30,000 वोट प्राप्त किया। जो सीट हम 2020 में 12,000 वोट से जीत हासिल हमने किया था, वही सीट को उसको 37,000 वोट से चुनाव हारना पड़ा। तो हमारे पास ताकत है। बिहार में 14-15% वोट है जो निषाद समुदाय, अति पिछड़ा समाज जो मजबूती से बीजेपी पार्टी की ओर देख रही है और आने वाले समय में ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि मजबूती से ये पार्टी के साथ है और हमारे विचारधारा से हैं, हम उनके विचारधारा से हैं और बड़ी लंबी लड़ाई लड़ा जाएगा। और अभी तो संघर्ष करने के लिए मैदान उतरे हैं। आप शुरू से बीजेपी का समर्थन से रहे हैं, ये बात जो हाँ, उनकी तरफ से यही प्रपोजल था कि आप विलय कर लीजिए, भविष्य में आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे और आगे हमारे साथ रह के काम कीजिए। वो नहीं चाहता कि कोई एक पिछड़ा का बेटा बिहार में राजनीति में आगे बढ़े, ताकि उनको जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे आगे बढ़े। तो आज भाजपा भी दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।
अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। JNS पब्लिक स्कूल, गोपालपुर, श्यामपुर, सीवान। एडमिशन्स ओपन। क्लास नर्सरी टू क्लास 8, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब की विशेष व्यवस्था, co-curricular activities on every Saturday, well-trained and qualified teachers, best transport facilities for students and staffs. School is under the observation of CCTV. Principal Abhishek Kumar Singh. Mobile 9934444040। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सीवान में भी आ गया इंटरनेशनल ब्रांड VLCC Salon Sivan, Men and Women. First floor, the Popular Complex, Hospital Mall, Sivan. Bridal makeup, hair treatments, beauty skin treatments, सभी ब्रांडों से सबसे अलग, सबसे अच्छा VLCC ब्रांड। कॉन्टैक्ट करें 9608146801, 9199874918। ईमेल sivansalon@vlccwellness.com। साल से उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, तो उनको दिख रहा है कि एक जाति पिछड़ा का बेटा अगर खड़ा हो गया, अपने 15-20% वोट को लेके खड़ा हो गया, तो हमारे लिए भारी गिर जाएगा। अब शायद हमें भी इनके साथ 30-35 साल पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसी रणनीति आजमाया है, लेकिन ये उनका सोच जो है वो गलत है, और हम लोग अपने वजूद की लड़ाई लड़ेंगे, और उनको हमेशा बिहार में किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे ही घूमना पड़ेगा। उनके पास वोट बैंक क्या है, वो चंदा करके 4 समाज को जोड़कर वो राजनीति करते हैं। लेकिन हमारे पास, समाज के पास जो लोग हैं, आज देखिए कि कभी भी भाजपा अपने दम पे बिहार में सरकार नहीं बना सकते। जब तक उसको पिछड़ा समाज, दलित समाज, ऐसे समाज उनको साथ नहीं देगा, तब तक वो सरकार नहीं बना सकते। और ये आज तक हम, चाहे मेरे सहयोग से हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सहयोग से हो, आज वो सत्ता में है और उनको सिर्फ सत्ता चाहिए। उनको समाज के लिए, बिहार के लिए कुछ नहीं है। आप बताइए ना, 19 लाख युवा को रोजगार देने की बात किया, कहाँ है 19 लाख युवा रोजगार में? 19,000 भी अगर रोजगार आपने दिया होगा, तकरीबन 2.25 साल हो गया, तो आप बताइए कि 19,000 रोजगार आपने किसको, आप किस जिला में, किनको कहाँ दिया? अब कल बता दीजिए, हम परसों राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन आप तो सिर्फ सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र पे आपको भरोसा नहीं है। आप देश में बड़े बड़े पार्टी को या विधायक को खरीदने का काम करते हैं। भाई, जनता ने चुना, 5 साल के लिए विधायक एक पार्टी को चुना है, वो उसको सरकार चलाने दीजिए। 5 साल में सही काम नहीं करेगा तो जनता स्वतः उनको हटा देंगे। लेकिन आप कौन होते हैं हटाने वाले? और आप पैसे के दम पर आप हटा रहे हैं, आप बड़े बड़े एजेंसी के दम पे हटा रहे हैं। आप देखिए, महाराष्ट्र में हो या बिहार में हो या पूरे भारत में देखिएगा, जब से भाजपा 8 साल में कम से कम 12 को सरकार को उन्होंने गिराया, 12 पार्टी को उन्होंने कहीं ना कहीं ख़त्म करने का कोशिश किया। तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें पैसे के दम पर ये सारे चीज़ कर रहा है। अब बड़े बड़े उद्योगपति को आप 27 लाख करोड़ रुपये आपने उनको माफ़ कर दिया। आज अब ये हालत हो गया कि देश में कि आटा पे भी GST लागू कर दिया। तो ये आपकी नीति सही नहीं है। पहले आपने उनको लोन इतना बड़ा क्यों दिए? अब अडानी है कौन? उनके पास 5 लाख करोड़ रुपए आप लोन दे रहे हैं, किस बेसिस पे लोन दे रहे हैं? एक गरीब समाज का बेटा कोई अगर व्यवसाय करना चाहता है, 5 लाख रुपया लोन लेना चाहता, तो उसके लिए आप उनका घर और सब चीज़ आप गिरवी रख लेते, पूरा 50 तरह का पेपर मांगते, वो 6 महीना उनको लगा देते। लेकिन आप बड़े बड़े उद्योगपति को इतना लोन आप कहाँ से दे देते, क्यों दे देते? और जब वो नहीं चुका पाता है तो आप वो पैसा राइट ऑफ कर देते, माफ़ कर देते हैं, और घूम फिर के वो पैसा जनता के ऊपर पड़ता है, जो GST के रूप में आप आटा पे या कपड़ा पे या छाछ पे, तमाम ऐसे चीज़ों पे जिस पे कभी कल्पना भी नहीं किया जा सकता था कि इस पे सरकार टैक्स लेगा, लेकिन आज आप उस पर टैक्स लेके जनता के बीच में से आप पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। सर, सारा कमियां अभी क्यों नजर आ रहा है? कुछ आप कोई भी बैट ले लीजिए, हम जब मंत्री थे तभी भी ये बात हम बोलते थे। आप शायद आपके बीच में नहीं हुआ रहेगा, लेकिन आप ये गूगल पे जाइए, वहाँ पे जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि मुकेश सहनी हमेशा ये सब चीज़ों का सपोर्ट में था, समर्थन था। निश्चित तौर पे देखिए, अब सरकार में जब आप रहते हैं तो सरकार की इंटरनल कमी
को बहुत ज़्यादा आप उजागर नहीं कर सकते। और जब आप विपक्ष में बैठते तभी आप उसके लिए धरना प्रदर्शन सारा चीज़ करते हैं। जब सरकार में रहते तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है इस समस्या को हल करना। तो हम जब तक सरकार में थे तो हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी था कि कैसे हल किया जाए। जैसे रोजगार लाने की बातें हैं तो वो कैसे हल करना है। जैसे हमने डेयरी प्रोजेक्ट लाने का सोचा जिसमें 10 लाख पशु ला के गरीब युवा को, किसान को, उनको हम लोग सब्सिडी पे देना था, जिसके कारण बिहार में 50 लाख लीटर दूध का उत्पाद होता तो 2 लाख युवा को रोजगार मिलता। तो ये पॉलिसी पे मैं काम कर रहा था। अब सरकार में रहने के बाद तो निश्चित तौर पे सरकार के साइड से आपको बात करना होगा, और जब सरकार से बाहर होंगे तो जाहिर सी बात है आपको जो सरकार की कमियां हैं उसको आपको दिखाना है और सरकार उसको माने। सरकार आपने कहा कि 12 से 14% जो आपके पूरे बिहार में वोटर हैं वो 243 विधानसभा क्षेत्रों में फैले हुए हैं। क्या लग रहा है उससे आपकी एक भी सीट निकलेगी? आप तो सिर्फ हराने का काम करेंगे, जीतेंगे कैसे? देखिए, काशीराम जी ने कहा इंसान को जिंदगी में 3 बार चुनाव लड़ना चाहिए। एक बार चुनाव सीखने के लिए, चुनाव कैसे लड़ा जाता है, दूसरी बार हराने के लिए, और तीसरी बार जीतने के लिए। जब तक आप हराइएगा तब ना उनको अहमियत आपका पता चलेगा कि आप हार रहे हैं तो उनको जीतना तो आपको साथ लेंगे, तो वो हारते रहो और मैं हराते रहूँगा। जिस रोज़ उसको अहमियत पता चल जाएगा कि मुकेश सहनी के साथ रह के जीत सकते, उस रोज़ हमारे सामने में उनको झुकना पड़ेगा। उस अहमियत में आ चुके हैं, आपको साथ लेके तो जीत चुकी है पार्टी। हाँ, तो फिर वही फिर जिसको फिर से जीतने का अवसर मिलेगा तो वो साथ लेगा तो वो जीतेंगे, और जो नहीं लेंगे वो हारेंगे। ऐसा नहीं लगता कि 2, 3, 4 विधायक जिता करके छोटी छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों को ब्लैकमेल करती है, जिसका ये सब नतीजा है? ये जनता का निर्णय है। जनता ही ना हमारे विधायक को जिताए ना, और जाहिर सी बात है जो पार्टी जीतेंगे और उस पार्टी का जो विचारधारा है वो तो जाहिर सी बात है सरकार में लागू होना चाहिए। बड़ी पार्टी का एक अपना विचारधारा है तो छोटी पार्टी का भी एक अपना विचारधारा है। छोटी पार्टी का अगर जन्म हुआ है तो कुछ एजेंडा पे, कुछ मुद्दा पे, अगर बड़ी पार्टी ही अगर सब सर्वोपरि होता तो छोटी पार्टी का जन्म ही नहीं होगा। अगर छोटी पार्टी का अगर जन्म हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं एजेंडा है, कुछ चीज़ें को ठीक करना है। आज भारतीय जनता पार्टी पहले क्या था, 2 सांसद का पार्टी आज देश में, पूरे देश में सरकार बना लिया। तो कभी एक ना एक दिन वो भी छोटे थे, आज पूरे देश में है। तो आज आपको छोटा लग रहा है लेकिन कल हो सकता है यही पार्टी पूरे देश में सरकार बनाएंगे। तो कभी छोटा होता लेकिन समय आने पे वो बड़ा होगा, उसका विचार बड़ा होगा। तो इसलिए हमारे जो विचार है कि हम जब जिस मुद्दा को लेके गए कि निषाद समाज को तरक्की होना चाहिए, अति पिछड़ा को समाज का कल्याण होना चाहिए, उनके घरों पे भी खुशहाली आना चाहिए, उनके सरकार में सुनना चाहिए, तो ये सारे चीज़ें तो हम सरकार में रहेंगे तो पूरा करना ही है। और उसको अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ब्लैकमेल समझे तो वो समझे। अच्छा सर, कहा जाता है कि 3 विधायक आपके बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता है, लेकिन बेस बनाया जा सकता है। और बेस जब बनता है, सरकार में जब हम आए तो हर जाति धर्म के लिए हमने काम किया। तो जो हमारी विभाग था वो कोई एक जाति का तो था नहीं, हर जाति समुदाय के लिए हमने योजना बनाया, चीज़ें बनाया और उसके लिए हमने काम किया। विभाग में हर जाति समुदाय के पदाधिकारी थे और रहा कि बेस बनाने के लिए। आज मुकेश सहनी को अदर समाज क्यों पसंद करेगा? पहले घर के लोग पसंद करें, और जब घर के लोग पसंद करेंगे तो फिर आप हम पे सोचेंगे। जब हम अच्छा काम करेंगे, अगर आपको लगेगा कि ये युवा अच्छा है, युवा की बात करता है, गरीब किसान की बात करता है, तो फिर आप साथ आएंगे। और जब साथ आएंगे तो हम पूरा बिहार के लिए काम करेंगे। आज देखिए, हमने विधायक का भी सीट हमने दिया तो हर जाति धर्म को दिया। भले हमने मेहनत किया, खून पसीना निषाद समाज ने किया, उन्हीं के ताकत को देखकर पॉलिटिकल पार्टी ने हमें 11 सीट एक MLC दिया। लेकिन आपने देखिए, हमने दलित को टिकट दिया, हमने अति पिछड़ा को टिकट हमने देने का काम किया, हमने पिछड़ा को टिकट देने का काम किया, हमने अपर कास्ट को देने का काम किया, हमने ब्राह्मण भूमिहार सबको टिकट देने का काम किया। तो कोई एक जाति को तो हमने सिर्फ टिकट नहीं दिया, सबको दिया और सबका वोट भी लिया। हर जाति धर्म के लोगों ने हमें वोट भी दिया और उसी के बदौलत हमने चुनाव जीता। सानी जी आने वाला चुनाव में अगर आप अकेले पार्टी भी लड़ेंगे या किसी पार्टी में विलय करेंगे? आने वाले समय में अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे। आने वाले समय में जब जो बड़ा चुनाव होगा तो निश्चित तौर पे गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन का रूपरेखा क्या होगा वो समय डिसाइड होगा। और जब बिहार में अभी सिंगल जहाँ जहाँ चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, वहाँ पे अकेले चुनाव में जाने की बात चल रही है। वो समय आने पे उस पे महागठबंधन में जाने की बात चल रही है, मुकेश सहनी हो सकता है महागठबंधन में। वो जो भी होगा अगले साल सोचा जाएगा। जब चुनाव का समय आएगा तब सोचा जाएगा कि किनके साथ गठबंधन करना है। अभी फिलहाल प्रदेश में जहाँ पे भी उपचुनाव होगा
वहाँ पे अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। अभी बिहार में जो सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार कैसे चल रही है? विधानसभा चुनाव में राज्य की कई छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर एक प्रयास किया, लेकिन उसका नतीजा बहुत ही खराब रहा, सफलता नहीं मिली। क्या लग रहा है कि क्या प्रयास किया? चुनाव लड़ने का गठबंधन बना करके कई सारी पार्टियों ने, बहुत सारा पार्टी प्रयास किया। नहीं, बहुत सारा पार्टी आप देखिएगा का उदय हुआ है, खास करके 2020 का चुनाव में आप देखेंगे बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी का उदय हुआ है और बहुत सारा पार्टी का उदय नहीं हुआ है, बहुत सारा पार्टी नुकसान में गए। तो ये सब चीज़ तो प्रक्रिया है आगे बढ़ने का, कोई आगे बढ़ेंगे कोई पीछे रहेंगे, लेकिन सबको अपना कोशिश करना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता की समस्या को दूर करना चाहिए। सरकार वही विधायकों ने आपका साथ क्यों छोड़ दिया? और जहाँ 125 करोड़ 150 करोड़ रुपये आएगा तो आपके पास भी आएगा तो आप छोड़ के चले जाइएगा। यानी आप भी जा सकते हैं। ये तो डेडिकेटेड, अगर पैसा मिले तो आप भी जा सकते हैं। ये तो डेडिकेटेड नहीं हुआ जो वो वोट ले रहे हैं किसी और नाम से और फिर अपना पैसा लेकर के बिक जा रहे हैं। तो यही समय, हृदय नाम का कोई चीज नहीं है। तो यही समय आएगा, यही देश में आज लोकतंत्र के लिए संविधान हमारे खतरे में है। एक तो खरीदने वाला गुनहगार है, जाने वाला गुनहगार है, और इसी का जनता आने वाले समय में उनको निर्णय लेंगे। इसका भी मालिक जो है जनता ही है। जो लोग आज छोड़ के गए हैं तो अगली बार चुनाव मैदान में जब जाएंगे तो जनता उनसे सवाल करेगी। जनता जिता दे से जीत के चले जाते हैं, जनता उनको अप्रूव करती है। नहीं तो वही ना, ये सब जनता को निर्णय लेना है, हमें निर्णय नहीं लेना, ना आपको निर्णय लेना, ये जनता को निर्णय लेना है। जिस क्षेत्र से जो चुनाव जीते हैं और उस पार्टी जिस सिंबल पे जीते, जिसके विचारधारा पे जीते हैं, उनको अचानक छोड़कर दूसरे विचारधारा में चला जाना, तो इसका निर्णय भी समय जब चुनाव का आएगा वहाँ पे जनता को ही लेना है कि वो अच्छा किए या बुरा किए। अभी मुल्क जो है जा रहा है डिक्टेटरशिप की तरफ जी, तो इस हालत में ऑपोजिशन एकदम खामोश तमाशाई बना हुआ है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ जगह पे कुछ लोग डर रहे हैं, हम तो नहीं डर रहे हैं। हम तो पूरे देश में राज्य में घूम घूम के भाजपा का विरोध कर रहे हैं। आज आपके सामने में मैं विरोध कर रहा हूँ कि उसकी कुछ नीतियाँ जो है वो सही नहीं है। बड़े बड़े लोगों को बगैर सोचे समझे आप करोड़ों करोड़ टैक्स लोन दे देते हैं और बाद में राइट ऑफ कर दे रहे हैं, तो आपकी नीति सही नहीं है। या छाछ पे हो या आटा पे टैक्स लगा रहे हैं, ये सही नहीं है। यानी बिहार में जो जेडीयू की सरकार चल रही है, अगर बीजेपी छोड़ दी तो सही चल रही है? हो गया अभी, ठीक है, चलती देना। विज्ञानानंद केंद्र विद्यालय चनौर श्यामपुर सिवान सीबीएसई द्वारा 12th तक 2008 में मान्यता प्राप्त विद्यालय। एनसीसी ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, स्विमिंग पूल, डाइनिंग हॉल, शूटिंग रेंज, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, बास्केटबॉल कोर्ट, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। आज ही नामांकन कराएं। विज्ञानानंद केंद्र विद्यालय चनौर श्यामपुर सिवान। मोबाइल नंबर 9006999444 8271999966। फर्निशिंग की दुनिया का बेताज बादशाह जैन फर्निशिंग, घर वही अंदाज नया। आपके घरों को सजाने के लिए जैन फर्निशिंग लाया है डिजाइनर पर्दा, बेडशीट, मैट, कालीन, कारपेट, कंबल, कंफर्टर, तौलिया, सोफा कवर, कुशन कवर, मैट्रेस, दोहर, फ्लैनो, ब्लैंकेट और तो और आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट एवं और भी बहुत कुछ। तो आज ही चले जैन फर्निशिंग, उमाशंकर सिंह पेट्रोल पंप के सामने, छपरा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 061543566333।